नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको पटना मेरीन ड्राइव का एलसीटी घाट से एंट्री करते हुए और आगे का जर्नी। तो यहाँ से हम लोग एलसीटी घाट में एंट्री कर रहे हैं। मेरीन ड्राइव का एक्चुअल नेम है वो जेपी गंगा पथ है और मुंबई के मेरीन ड्राइव के तर्ज पे चूँकि ये बनाया गया है, इसीलिए लोग मेरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं। और जैसे ही हम लोग एलसीटी घाट से जैसे एंट्री करते हैं तो ये पुल मिलता है। इस पुल से हम लोग अंदर की तरफ आते हैं और आने के बाद में बाएं चला जाता है दीघा की तरफ और दाहिने हम लोग चले जाते हैं गाय घाट की तरफ। और तो फिर यहाँ से हम लोग दाहिने मुड़ेंगे और फिर जैसे हम लोग दाहिने राइट टर्न लेते हैं तो इसके लेफ्ट में गंगा जी हैं और फिर राइट साइड में सड़क है, जिस सड़क पे हम लोग चल रहे हैं। और इस ये जो सड़क बनाया गया है, सड़क के दोनों साइड छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं जो कि इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ लाइटिंग का भी पूरा इंतज़ाम है जो कि रात में इसका जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा मनमोहक हो जाता है। अगर आप देख रहे होंगे तो फिर इसमें आपको खूबसूरती, यहाँ पे जो हरा हरा पौधा लगा हुआ है उसका खूबसूरती का आपको नज़ारा मिल रहा होगा। साथ ही साथ लाइटिंग है उसका भी व्यवस्था है। आगे यहाँ पे स्पीडोमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, हालांकि अभी ये काम कर नहीं रहा है, देखिए अदरवाइज़ यहाँ पे ग्रीन या रेड लाइट जलता। इसका जो स्पीड लिमिट यहाँ पे मेरीन ड्राइव में रखा गया है या जेपी गंगा पथ में जो स्पीड लिमिट रखा गया है वो 60 किलोमीटर पर आवर का है मैक्सिमम। और जैसे ही उससे ज़्यादा स्पीड में अगर आपका गाड़ी रहता है तो फिर उसमें रेड लाइट जलता है, अदरवाइज़ वो ग्रीन लाइट है और फिर आपको स्पीड भी दिखाता है। हालांकि अभी ये स्पीडोमीटर काम कर नहीं रहा था। तो फिर इसके आगे यहाँ पे एक और स्पीडोमीटर लगा हुआ है जहाँ पे भी हम लोग देख पाएंगे कि अगर वो काम कर रहा होगा तो कि कितना स्पीड है गाड़ी का। अगर वो विद इन लिमिट रहेगा देन वहाँ पे आपका आएगा ग्रीन लाइट, अदरवाइज़ वो रेड लाइट जलेगा। साथ ही साथ हम लोग को स्पीड भी बताता है। तो आप लोग मीन से व्यू भी देखते चलिए कि जो फूल लगा हुआ है, देखिए ऊपर में एक काम कर रहा है और एक काम नहीं कर रहा है स्पीडोमीटर का। और ग्रीन लाइट जल रहा है मीन्स स्पीड लिमिट में है, विद इन 60 किलोमीटर से कम का स्पीड है, दैट्स वाई वो ग्रीन जल रहा है। देखिए इसमें जो हरियाली आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर इसके बाद में अभी जब जैसे ही हम लोग आगे यहाँ गांधी मैदान के एरिया से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फिर वो केवल ओवरब्रिज है वहाँ पे, मीन्स ज़मीन नहीं है। और उस वहाँ पे फिर मीन्स फूल का जो ऐसा नज़ारा हरियाली दिख रहा है वो फिर हम लोगों को आगे कुछ देर तक दिखेगा नहीं। तो और यहाँ पे मीन्स ऐसे ही रहता है, हमेशा लोग आते जाते रहते हैं। गंगा जी में अभी जल का स्तर बहुत तेज़ी से ही बढ़ रहा है। मीन्स यहाँ पे अभी फरक्का बराज में पानी रोक के रखा गया है, इसके कारण से यहाँ पे अभी जल का स्तर बढ़ रहा है। तो नीचे अगर चूँकि हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं मीन्स इस डैश कैम से, दैट्स वाई ऐसा कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पे पानी का भी दिखाते कि अभी जल स्तर जो है वो कितना ऊंचा चला गया है। देखिए राइट साइड में जो आपको बीच में मीन्स दोनों सड़क के बीच में जो ये पोल है, पोल में ये तिरंगा का लाइट लगा गया है। मीन्स इसमें आप देखेंगे तो ट्राई कलर है, जैसे उसमें नीचे में ग्रीन लाइट है, देन बीच में वाइट है और फिर ऊपर में सैफ़रॉन है। तो ये एक तो होता है क्या कि इससे हमें लाइट भी मिलता है और लाइट के साथ साथ ये खूबसूरती को और हमारे जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उस तिरंगा का भी परिचायक है और या उसको भी डिनोट कर रहा है। तो ये जो है मीन्स इस रास्ते की खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आप देख पा रहे होंगे कि लोग कितना मीन्स इस रास्ते पे कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं और फिर कितना ज़्यादा यहाँ पे फ़्लो है। और ये जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और फिर इससे के पूरा हो जाने से मीन्स शहर का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी कम हुआ है और साथ ही साथ लोगों को आने जाने में मीन्स एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में एक अल्टरनेट रूट मिला है।
जिसके कारण हुआ क्या कि लोग का जो समय है वो समय मीन से काफ़ी बचता है। इधर क कनेक्टिविटी मीन से दीघा है, दीघा से उधर आप आगे मीन से दीदारगंज तक इसका कनेक्टिविटी है। तो इस बीच में अगर आप मीन से इतने दूर के बीच में अगर आपको आना-जाना है रहता है, तो एक आपको अल्टरनेट रूट मिलता है जिसमें कि मीन से ट्रैफ़िक जाम का समस्या नहीं रहता है। तो इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत होता है, मीन से आपको कम्यूट करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसमें आपको टाइम काफ़ी बचता है। और फिर चूँकि ट्रैफ़िक नहीं है तो फिर गाड़ी भी अपने स्पीड में जो स्पीड लिमिट लगाया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, उस स्पीड लिमिट में रहते हुए लोग यहाँ पे अपना चल सकते हैं। और फिर उसके बाद में होता है क्या, गंतव्य पथ पे अपना गंतव्य स्थान पे जो टाइमली पहुंच पाते हैं। तो ये एक बेनिफिट मिलता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप पूरा का पूरा खूबसूरती का आनंद ले रहे होंगे कि कितना खूबसूरत ये बनाया गया है। और फिर इसको इसका जो लाइटिंग जो लगाया गया है मीन्स ये रात की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। मीन्स रात में भी आपको एक अलग तरीके का व्यू मिलता है इस लाइट के रहने से। लाइट में ऊपर में किया गया है क्या, स्ट्रीट लाइट तो जो लगा हुआ है वो तो है ही, और साथ ही साथ जो पोल में मीन्स ट्राई कलर लाइट लगा हुआ है, जिससे है क्या कि नीचे में ग्रीन फिर वाइट और ऊपर में मीन्स सैफरन कलर का है। जगह जगह पे जेपी गंगा पथ ये लिखा हुआ है। साथ ही साथ हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का फ़ोटो भी लगा हुआ है और उसके साथ में लगा हुआ है। ये एक्चुअली हम लोगों को मीन्स जो नए जनरेशन के लोग हैं, उनको अगर चीज़ें नहीं पता है तो या हमारे महापुरुष लोग को नहीं जानते हैं तो उनको मीन्स वो जान सकते हैं, या उनके अंदर में वो क्यूरिसिटी जो नया युग के बच्चे हैं उनके अंदर में क्यूरिसिटी जगाएगा। तो वो आज का चूँकि इंटरनेट का दुनिया है, तो लोग जानने का कोशिश करेंगे या फिर उसके थ्रू जान भी पाएँगे कि, और वो आज की डेट में जानकारी प्राप्त करना कोई भी डिफ़िकल्ट काम रह नहीं गया है। मीन्स केवल चाहत होना चाहिए, तो आपको इतना ज़्यादा इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च करना चाहें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहें, तो वो आप आसानी से जान सकते हैं। आपको सिर्फ़ मीन्स एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और फिर एक आपके पास डिवाइस रहना चाहिए, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, टैब हो, कोई भी एक ऐसा डिवाइस रहना चाहिए जिसके थ्रू आप करते हैं क्या कि इन्फॉर्मेशन को सर्च कर पाते हैं। हम लोग वहाँ से मीन्स एलसीटी घाट से चलते-चलते हम लोग यहाँ पे गाई घाट के पास पहुँचने वाले हैं। और ऊपर में जो आपको दिख रहा होगा एक लाइटिंग वाला पुल जो दिख रहा है, वो एक्चुअली गांधी सेतु है। गांधी सेतु का जो ऊपर का एरिया है, वो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, जो इसमें कि लाइटिंग लगा हुआ है। और उसके पैरेलल एक और पुल बना रहा है जो कि पटना और हाजीपुर का कनेक्टिविटी को और भी सुगम कर देगा। फ़िलहाल आप ये रात का नज़ारा लीजिए और रात में देखिए कि ये कैसा व्यू आता है। मीन्स वो गांधी सेतु भी कितना नज़दीक से कैसा दिखता है। अभी जो हम लोग हैं इसके पुल के नीचे क्रॉस कर रहे हैं और आगे जाके फिर हम लोगों को यू टर्न लेना होगा। हालाँकि उसके लिए भी एक और मीन्स कनेक्टिविटी बन रहा है कि चूँकि अभी के डेट में है क्या कि आपको देखिए, ये हम लोग गांधी सेतु के नीचे से गुज़र रहे हैं और फिर गुज़रते हुए आगे बढ़े, तो आगे मैं डिस्कस कर रहा था क्या कि यहाँ से हम लोग को यू टर्न लेना पड़ता है अगर यहाँ से हम लोगों को अगमकुआं की तरफ या गाय घाट की तरफ जाने का ज़रूरत पड़े तो। उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा और फिर उसके लिए पुल के नीचे से एक कनेक्टिविटी बनेगा जो कि यहाँ पे यू टर्न नहीं लेते हुए और फिर वो डायरेक्ट हम लोगों को वहाँ पे गाय घाट में जाके मिला देगा। और यहाँ पे चूँकि जिस गाड़ी को मीन्स गाय घाट से निकल के अगर जिन भी लोगों को दीदारगंज के तरफ जाना है, तो उनके लिए भी एक मुश्किल भरा मीन्स सफ़र होता है। उनको भी करना होता है क्या कि वहाँ से मीन्स रॉन्ग साइड से, चूँकि अभी वो उसको रॉन्ग नहीं बोलेंगे क्योंकि वही कनेक्टिविटी अवेलेबल है, तो उसी साइड से आना ही है। तो वहाँ से आके और फिर आगे बढ़ के फिर लेफ़्ट मुड़ के और आगे वो मीन्स कम्यूट कर पाते हैं। तो इससे होता है क्या कि यहाँ पे
ख़ास करके मीन्स ऑफ़िस के छुट्टी के समय या ऑफ़िस जाने समय में, इस समय में यहाँ पे थोड़ा-सा भीड़ ज़्यादा हो जाता है, कभी-कभी तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जितना समय आप बचाएँ उतना यहाँ पे जाके गँवा देना होता है। अदरवाइज़ मीन्स वो थोड़ा बहुत ट्रैफ़िक रहता है और फिर यहाँ से हम लोग यू टर्न लेके अपने गंतव्य मार्ग पे हम लोग यहाँ पे आ गए। आगे यहाँ से फिर आगे गाय घाट का एरिया है और फिर हम लोग पुल से उतरे और पुल से उतरने के बाद में यहाँ से हम लोग गाय घाट की तरफ पहुँच गए। तो आप आप इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय किए होंगे, चूँकि मैं भी एंजॉय किया, मुझे भी अच्छा लगा ये वीडियो और नज़ारा तो वाक़ई ही बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप और भी अपने मित्रों को ये व्यू दिखाना चाहते हैं रिमोटली, तो फिर उनके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आनंद ले सकें। धन्यवाद।